तो दोस्तों क्या होगा अगर आपकी स्कैरी स्टोरी सच हो जाए। ये सब देखने जा रहे हैं हम इस मूवी में। यस हेलो एवरीवन, आज मैं हितेश जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम तो आपने शायद टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। और ना ज़्यादा बकवास करते हुए चलते हैं मूवी एक्सप्लोरेशन पर, जिसकी स्टार्टिंग में हम तीन फ्रेंड्स को देख पाते हैं, जिसमें से लड़की का नाम जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है स्टेला होता है। और आज हैलोवीन की रात होती है जिसलिए इन्होंने कॉस्ट्यूम पहनी होती है। रास्ते में इन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो कि अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है, जिसे जाता देखिए सब उसके ऊपर अंडे फेंकना शुरू कर देते हैं और पता नहीं किस किस तरीके से इन्हें परेशान करते हैं। बाद में उस लड़के को इनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है इससे बचने के लिए। भागते भागते एक गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम होता है रेमन होता है। और जोमी भी उनसे ढूंढता ढूंढता वहां पे पहुंच जाता है, लेकिन रेमन को देखकर वहां से चला जाता है जैसे कि रेमन ने अपनी आंखों से उसे डरा दिया हो। जिसके बाद में रेमन और उन तीन दोस्तों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे रेमन बताता है कि वो एक ट्रैवलर है, वो नई नई जगहों पे घूमते रहता है। जहाँ पे स्टेला बताती है तो काफी अच्छी बात है कि तुम नई नई जगहों पे घूमते रहते हो। जहाँ पे स्टेला के दोस्त कहते हैं कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो कि एक बहुत ही अमीर फैमिली की थी, लेकिन लोगों ने पता नहीं वहां जाना बंद क्यों कर दिया। ये कहते हैं कि वो एक हॉन्टेड जगह है। जहाँ पे स्टेला रेमन से कहती है कि हम भी काफी ज्यादा एडवेंचरस हैं और आज हम उसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, क्या रेमन तुम हमें ज्वाइन करोगे? जहाँ पर रेमन भी वहाँ जाने के लिए मान जाता है और मुझे वैसे भी नई नई जगह पे जाना बहुत ही पसंद है। जिसके बाद में ये चारों बिना डरे उस बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं। जिसके बाद में जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं, एक हवेली थी। जहाँ पर जाने पर स्टेला के दोस्त को एक रूम दिखाई देता है जिसमें से लाइट आ रही थी और जब वो उस रूम में देखता है तो उसे वहाँ पे एक अजीब सी बुढ़िया दिखाई देती है जिसके पास में एक डॉग बैठा था, जिसे देखकर पहले तो वो सोचता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ देर बाद समझ जाता है कि वो बुढ़िया असल में भूत है। जहाँ पे जब उसका दोस्त आता है तो वो उसे देखकर एकदम से डर जाता है और कहता है अभी तो यहाँ पे लाइट जल रही थी। वहीं पर दूसरी तरफ स्टेला को एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। जब वो उसके अंदर एंटर होते हैं तब उन दोनों को पता चलता है कि ये रूम सारा का था, जिसने बहुत सारी स्केरी स्टोरीज लिखी थी और उसने जो स्टोरीज लिखी थी वो बच्चों के खून से लिखी थी। सारा बच्चों को स्टोरीज सुना के उन्हें मार दिया करती थी और उन्हीं के खून से अगली स्टोरीज लिखती थी। जहाँ पर स्टेला को सारा की वही बुक मिलती है जिसमें उसने सारी स्केरी स्टोरीज लिखी थी। जिसके कुछ ही देर बाद में वहाँ पे जोमी भी पहुँच जाता है जिसे सारा और सारा के दोस्तों ने परेशान किया था और उसके साथ में स्टेला के दोस्त की एक बहन भी होती जो कि असल में जोमी की फ्रेंड है। स्टेला ने जोमी को सिर्फ इसलिए परेशान किया था क्योंकि वो उन्हें स्कूल में बहुत परेशान किया करता था और वो तो सिर्फ अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन जोमी ने उन्हें उसी हवेली में कैद कर दिया था। और जब उस लड़की ने उसे कहा कि तुम ऐसा मत करो तब जोमी उसे भी अंदर बंद कर देता है। जिसके बाद में जोमी वहां से उन सबको बंद करके चला जाता है, जहां पर अंदर सभी बच्चे परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि होते तो वो बच्चे ही हैं। जहां पे वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं अपनी हेल्प के लिए, लेकिन उनकी हेल्प के लिए वहां पे कोई भी नहीं आता क्योंकि इस वक्त वो अबेंडेड इलाके में है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और स्टेला ने वो बुक भी उठा ली थी जिसमें सारे की सारी स्कैरी स्टोरीज लिखी थी और वो उन स्टोरी से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। और जब स्टेला उस बुक को खोलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि ये स्टोरीज अभी अभी लिखी गई हैं क्योंकि लिंक अभी भी गीली थी और वो स्टोरी और किसी की नहीं जोमी की होती है। जिसके बाद में स्टेला उस स्टोरीज को पढ़ना शुरू कर देती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें जोमी दिखाया जाता है जो कि एक फार्म हाउस से होता हुआ गुजर रहा होता है। रास्ते में उसे स्क्रेकरो दिखता है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्क्रेकरो उसे ही देख रहा है, जिसे देखकर जोमी काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जोमी को भागता देख वो स्क्रैकर भी उसका पीछा करना लग जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद में जोमी बहुत ही बुरी तरीके से एक स्क्रैकर में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में स्टेला अपने दोस्तों से उस स्टोरी के बारे में बातें कर रही होती है और कहती है कि सारा की इतनी पुरानी बुक में जोमी का नाम कैसे आ गया। जिसके नेक्स्ट सीन में स्टेला और रेमन उस लड़के से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ में रास्ते में वो उसी फार्म से जाते हैं और उन्हें स्क्रैको दिखता है जिसने बिल्कुल जोमी के जैसे कपड़े पहने होते हैं। जहाँ पे स्टेला कहती है कहीं ये जोमी तो नहीं। जहाँ पे रेमन कहता है कि मैं ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता। जिसके बाद में स्टेला जब अपने घर पे पहुंचती है तो उस बुक में अपने आप ही एक स्टोरी लिखी जा रही थी जो कि उसके दोस्त के बारे में थी। स्टेला सभी पेजेस को फाड़ने की कोशिश करती है
लेकिन उसके बावजूद वो स्टोरी लिखी जा रही थी, जिसके बाद में अपने दोस्त को फोन करती है और कहती है कि तुम कोई भी सूप मत पीना। लेकिन उसके दोस्त को स्टेला की आवाज नहीं आ रही होती है, जिसके बाद में वो फ्रिज से सूप को निकाल लेता है और उसे गर्म करना शुरू कर देता है। और स्टेला के दोस्त को वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है। और जब हम उस सूप के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर एक डेड बॉडी का अंगूठा भी होता है, जहाँ पे स्टेला का दोस्त स्टेला के साथ बात करते हुए सूप को भी पीना शुरू कर देता है और उस डेड बॉडी के अंगूठे को भी खा जाता है। जिसके बाद में वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक डेड बॉडी आती है जो कि अपना अंगूठा लेने के लिए आई थी। वो स्टेला के दोस्त को अपने साथ खींच के ले जाती है, जो सीन काफी ज्यादा खौफनाक था। जब तक स्टेला और रेमन वहां तक पहुंचते तब तक वो डेड बॉडी स्टेला के दोस्त को वहां से ले जा चुकी थी। जिसके बाद में स्टेला उस बुक को खत्म करने का सोचती है ताकि आगे कोई और प्रॉब्लम्स ना आए, जिसके लिए वो उस बुक को जलाने का सोचते हैं। लेकिन वो बुक आग में जलती ही नहीं है। जब उस बुक को आग खत्म होने के बाद बाहर निकाला जाता है तो उस पर एक खरोच भी नहीं आई होती है, जैसे कि उस बुक को कोई खत्म ही नहीं कर सकता। जिसके बाद में स्टेला कहती है कि अब हमें पता लगाना होगी आखिर ये सारा थी कौन और इस बुक का क्या राज है। जहाँ पर स्टेला को पता चलता है कि सारा एक बहुत ही अमीर फैमिली की थी। उनके परिवार वाले काफी ज्यादा अमीर थे, लेकिन पता नहीं किसने सारा को ब्लैक मैजिक सिखा दिया। जिसके बाद में सारा ने उस मैजिक को अपनी फैमिली के ऊपर ट्राई किया और उसके फैमिली मेंबर एक एक करके गायब होना शुरू हो गए। जिसके बाद में जब स्टेला बुक की तरफ देखती है तो उसके अंदर एक न्यू स्टोरी लिखी जाती है जो कि स्टेला के दोस्त की बहन के बारे में थी। जिसके बाद में वो तीनों उस लड़की को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले उस लड़की के गाल पर एक स्पाइडर काट जाता है, जहाँ पर कुछ ही देर बाद उसमें से बहुत सारे स्पाइडर्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद में उसके दोस्त उसे जल्दी से हॉस्पिटलाइज करते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद में जिसके नेक्स्ट सीन में स्टेला हॉस्पिटल जाती है सारा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जहाँ पर एक नर्स उन्हें एक रूम के बारे में बताती है। के बाद में जब सारा और सारा के दोस्त वहाँ जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन स्टेला का एक दोस्त कहता है कि मैं इस रूम में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ड्रीम आया था कि जैसे ही मैं इस रूम में जाऊंगा मुझे एक आंटी आके मार देंगी, तुम लोग अंदर जाओ, मैं यहीं पे रहूंगा। जिसके बाद में जब स्टेला और रेमन उस रूम में जाते हैं तो हॉस्पिटल के बाहर की सारी लाइटें रेड हो जाती हैं और वहाँ पे एक अजीब व गरीब आंटी आती हैं जो कि उस बच्चे को अपने शरीर के अंदर निकल लेती हैं और मार देती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेला को एक ऑडियो प्लेयर मिलता है। जब उसे प्ले किया जाता है तो उसमें सारा और सारा के भाई की बातें सुनाई देती है, जहाँ पे सारा का भाई सारा से कह रहा होता है कि बोलो तुमने उन बच्चों को मारा है। जहाँ पे सारा कहती है कि मैं क्यों बोलूँ कि मैंने उन बच्चों को मारा है, वो बच्चे तो आपके फैक्ट्री के निकलने वाले गंदे पानी से मारे गए हैं। जब उन बच्चों ने उस पानी को पिया तो उनकी मौत हो गई। जहाँ पे सारा का भाई उसे मारने लग जाता है और कहता है कि बोलो तुमने ही उन बच्चों को मारा है अपने ब्लैक मैजिक की मदद से। जहाँ पे सारा भी करती तो क्या करती, वो भी ऐसा कह देती है कि उसी ने उन बच्चों को मारा है अपनी ब्लैक मैजिक की मदद से। जिसके कुछ दिनों बाद सारा की मौत हो जाती है और सारा की मौत के बाद जहाँ पे मरने के बाद सारा स्केरी स्टोरीज लिखती है अपनी फैमिली के अगेंस्ट, जिनके कारण उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। सारा अपना बदला लेना चाहती थी। जिसके बाद में स्टेला जब उस बुक को खोल के देखती है तो उसके लास्ट पेज पर वही स्टोरी होती जो कि उसका दोस्त बता रहा था। जब वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे उसका दोस्त नहीं होता है, जिसे देखकर वो रोने लग जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और उन्हें पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के इस हिस्से में आना मना था। जिसके बाद में जब वो पुलिसमैन उस बुक को खोल के देखता है तो उसे लगता है कि ये स्टोरी अभी भी लिखी गई है, क्योंकि इंक अभी भी गीली थी। जिसके बाद में वहाँ पे एक बॉडी के बॉडी पार्ट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद में वो बॉडी धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाती है और एक अजीबोगरीब क्रीचर में बदल जाती है और उस पुलिस अफसर को एक ही बार में मार देती है। स्टेला भी अपने आप को जैसे तैसे करके जेल से छुड़वा लेती है और रेमन को भी फ्री कर देती है। जिसके बाद में वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे रेमन उससे कहता है कि तुम जल्दी से सारे के घर पे जाओ और अपना काम पूरा करो, तब तक इस क्रीचर को मैं संभालता हूँ। जिसके बाद में वो क्रीचर रेमन के पीछे पड़ जाता है, जहाँ पर रेमन उस गाड़ी को चलाते हुए उस क्रीचर को अपने पर अटैक करने से रोक रहा था। दूसरी तरफ स्टेला भी उस घर में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस घर में पहुंचती है वो पास्ट में पहुंच जाती है, जहाँ पे सारा के भाई उसे सारा समझ रहे थे। जिसके बाद में वो स्टेला को पकड़ के एक रूम में बंद कर देते हैं। जिसके बाद में स्टेला वहाँ पे रोना शुरू कर देती है। जब वो रो रही है तो उसे फील होता है कि उसके पीछे सारा की आत्मा है, लेकिन वो उसे डरने की जगह कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जुर्म हुआ, तुम्हारे भाइयों ने तुमसे जबरदस्ती कहलवाया कि तुमने ही उन बच्चों को मारा है, जबकि तुम्हारी इसमें कोई गलती थी ही नहीं। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि तुम्ही ने उन बच्चों को मारा है,
क्योंकि कहानी इसी तरीके से बनाई गई थी कि सबको लगे कि तुमने इन बच्चों को मारा है अपने ब्लैक मैजिक की मदद से। लेकिन मैं आप सब जानती हूँ, मैं तो सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुमने उन बच्चों को नहीं मारा है। जिसके बाद में सारा को भी स्टेला की बात पर विश्वास हो जाता है और वो उसे पेन देती है एक स्टोरी लिखने के लिए। असल में सारा भी अब फ्री होना चाहती थी, इसलिए उसने स्टेला को लिखने के लिए कहा था कि सारा फ्री हो जाएगी। दूसरी तरफ रेमन भी उस क्रीचर से लड़ते लड़ते इस हवेली में पहुंच चुका था और जैसे ही वो क्रीचर रेमन को मारने वाला था तभी सारा की सोल फ्री हो जाती है। जिसके फ्री होते ही वो क्रीचर भी वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि वो भी सारा के लिखा गया कैरेक्टर ही था। और साथ ही वहां पे फंसी बाकी सोल्स भी फ्री हो जाती हैं। जिसके बाद में स्टेला अपना प्रॉमिस नहीं भूलती, वो घर जाके बहुत ही मेहनत से सारे की बुक लिखती है, जो कि असली सच था कि सारे की कोई गलती थी ही नहीं। और उसे पब्लिश करवाने के बाद सभी लोगों में फ्री में बांट देती है। जिसके बाद में सभी लोगों को पता चल जाता है कि उसमें सारे की कोई गलती नहीं थी, वो सब काम तो उसके फैमिली मेंबर्स ने किया था। दूसरी तरफ रेमन भी आर्मी ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि वो भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। जब स्टेला अपने फादर के साथ कहीं जा रही होती है तब वो अपने फादर से कहती है कि मैं इस बुक में कुछ स्टोरीज लिख के अपने दोस्तों को वापस दुनिया में लेके आऊंगी। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा कमेंट भी करके चले जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।